दोस्तों नमस्कार। दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए लखनऊ की हवा में शनिवार को एक अलग ही रौनक थी। दीपावली का मौसम था, रोशनी का त्योहार पास था और उसी रोशनी की तरह समाजवादी पार्टी का दफ्तर भी नए चेहरे, नई उम्मीदों और नए जोश से जगमगा उठा था। जैसे ही समाजवादी पार्टी मुख्यालय के दरवाजे खुले, भीतर से तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। कई नेता एक साथ समाजवादी परिवार का हिस्सा बने और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। मंच पर जब अखिलेश ने सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी तो उस पल माहौल में सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आत्मीयता दिख रही थी, जैसे कोई बड़ा परिवार अपने नए सदस्यों का स्वागत कर रहा हो। अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है बल्कि न्याय और सामाजिक समानता की स्थापना करना है। उनके इन शब्दों में वही समाजवादी दर्शन छलक रहा था जिसने कभी लोहिया, जयप्रकाश नारायण और मुलायम सिंह यादव की राजनीति को जनता के दिल से जोड़ दिया था। दोस्तों इस कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, अमरपाल कन्नौज, विदय यादव डुमरियागंज, देवेंद्र कुशवाहा, नदीम अशरफ, रणवीर सिंह गौतम और गाजीपुर से श्यामलाल बिंदु जैसे नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। मंच पर सभी नेताओं को समाजवादी पार्टी का लाल गमछा पहनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इनके पार्टी में आने से सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। यह सिर्फ औपचारिक स्वागत नहीं था, यह उस विचारधारा का विस्तार था जिससे हर जाति, हर वर्ग, हर तबका बराबर का साझेदार है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जब लाल झंडे और साइकिल के झंडे हवा में लहरा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे समाजवाद की एक नई बयार फिर से चल पड़ी हो, जो नफरत नहीं समानता की खुशबू फैला रही हो। दोस्तों इसी दौरान अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में पीढ़ी आंदोलन की बात दोहराई, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की एकजुटता को। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के सपनों को साकार करने की दिशा में है। अखिलेश यादव बोले कि आज जब सत्ता जनता की समस्याओं में आंख मूंद चुकी है, तब समाजवादी पार्टी हर गांव, हर घर तक जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। हमारा संघर्ष सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है बल्कि समाज में बराबरी और न्याय की व्यवस्था स्थापित करने का है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और भीड़ में जोश नजर आ रहा था। दोस्तों समाजवादी पार्टी का जनसंपर्क अभियान भी लगातार गति पकड़ रहा है। पीढ़ी जन चौपाल, साइकिल यात्रा और अब 43 गांवों का सफर तय कर चुकी है। साइकिल की ये यात्रा सिर्फ प्रचार नहीं, संवाद का माध्यम बन गई है, जहां पार्टी के कार्यकर्ता सीधे जनता से बात कर रहे हैं, उनके सवाल सुन रहे हैं और सपा की नीतियों को समझा रहे हैं। गांव-गांव में जब ये साइकिल जाती है तो लोग दरवाजे खोलकर बाहर निकलते हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती है और बुजुर्ग कहते हैं कि अब फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। ये वो भाव है जो सिर्फ वोट की राजनीति से नहीं आता बल्कि लोगों के दिल में भरोसे से बनता है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी की विचारधारा का होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान की लड़ाई में समाजवादी पार्टी का साथ दें। उनकी बातों में चुनावी रैली का जोश नहीं था बल्कि परिवर्तन का यकीन था। जब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक विचार है जो कि हर बार जब भी अंधेरा बढ़ता है एक नई रोशनी लेकर आती है, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों समाजवादी पार्टी धनतेरस और दीपावली के इस रौनक में अखिलेश यादव का संदेश सीधा जनता तक गया कि जब सत्ता आम लोगों की तकलीफ नहीं सुनती, जब समाजवादी पार्टी वही दीपक है जो हर घर में उम्मीद की लौ जलाए रखेगी। ये सिर्फ नए नेताओं को शामिल होने का कार्यक्रम नहीं था, ये उस उम्मीद का ऐलान था जो उत्तर प्रदेश की जमीन पर फिर से लाल झंडे के रूप में लहराने को तैयार था। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।